अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग आपको दिखने को मिलेगा। तो चलें, बस सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ दही वाले बैंगन की रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में मैंने प्याज है उसको ऑयल में ब्राउन किया। देन मैंने एक जार में वो ब्राउन किया हुआ प्याज, उसी में मैंने 2 से 3 अदर टमाटर ऐड किए, लहसुन के चंद जवे ऐड किए, थोड़ी सी अदरक ऐड की, रेगुलर स्पाइसेस ऐड किए, ब्लेंड कर दिया। अगेन उस ऑयल में मैंने इसको ऐड करके ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि अच्छे से जो है ना हमारा मसाला भुन जाए। ऑन एंड ऑफ चम्मच भी चलाते रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए। आप चाहें तो गोल जो बड़े साइज़ के बैंगन हैं वो भी ले सकते हैं, मेरे पास इस टाइम ये थे। तो बस यहाँ पर सर्कल शेप में मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, साथ साथ पानी में इसलिए ऐड कर रही हूँ कि आपको पता है इसके फ़ौरन आयरन जो है वो बाहर आ जाते हैं। आई थिंक ये इसका कलर जो है ना बैंगन का ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो मैंने पानी में ऐड कर दिए थे ताकि इनका कलर स्पॉइल ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी करें बट शैलो फ्राई बेस्ट है। तो यहाँ पर मसाला मेरा भुन चुका था, साथ साथ मैंने इसमें बैंगन भी ऐड कर दिए हैं। मज़ीद मैं रखूँगी तकरीबन 3 मिनट। बुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ऐड की और फिर 2 मिनट रखूँगी। टोटल 5 मिनट बुनाई करूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। तो बस यहाँ पर इसका जो तड़का है वो रेडी करना है। उसके लिए 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था और साथ साथ मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 कप दही था, उसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए, स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो यहाँ पर तड़के में मैंने ज़ीरा ऐड किया है, साबुत लाल मिर्ची ऐड की है, हरी मिर्ची और दालचीनी ऐड की है, कड़ी पत्ता चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर दही में इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका बड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर अब दोनों स्टेप्स हमारे क्लियर हैं। तो बस अब प्रेजेंटेशन की बारी आती है। सबसे पहले बाउल में ये जो बैंगन है, मसाला है, ये ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो मसाला अलग से रखें, बैंगन जो है इनको शैलो फ्राई करके अलग से रखें, लेकिन मैंने मिक्स कर लिए थे ताकि मसाला जो है बैंगन में रच बस जाए। तो बस उसके ऊपर ये दही जो है जिसके अंदर मैंने तड़का ऐड किया था, सेकेंड लेयर उसकी दे दूँगी। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इनको स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया था। अब अगर आप चाहें तो नान के साथ एंजॉय करें या फिर सफ़ेद चावलों के साथ, एज़ यू लाइक। और जी यहाँ पर मेरी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नाइस पर्सन है। उनके लिए मैंने सिरके वाली ग्रीन चटनी बनाई थी, उनके घर भेजनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने वो चटनी रेडी की और उसके साथ साथ मेरे पास इमली आलू बुखारे की चटनी थी और खुबानी की चटनी थी और इसके साथ साथ अब्बू के हाथ का बहुत ही डिलीशियस अचार था। तो ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए पैक करी थी, उनके घर भेजनी थी। अगर आपको ग्रीन चटनी या खुबानी की चटनी या आलू बुखारे इमली की चटनी की प्रॉपर रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सर्च करें, किसी भी चटनी का नेम टाइप करें बाय आयशाज़ कुक बुक, तो आपको मिल जाएंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट वे में इनको यूज़ करें, चाहे तो खानों के साथ और अगर चाहें तो जो फ्राई आइटम्स जो हम पाकिस्तानी लोग बड़ी शौक़ से खाते हैं तो उसके साथ तो ये चटनीज़ मस्त हैं। खुबानी की चटनी या इमली आलू बुखारे की चटनी जो है वो आप दही भल्ले, चना चाट इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। और यहाँ पर मैंने जाना था मम्मी अब्बू की तरफ और मैं बना रही थी मैंगो डिलाइट और उसके लिए यहाँ पर कुछ मेहमानों ने एक्चुअली आना था वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी तरफ से कोई स्वीट बना लेती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले 2 अदद आम लिए और उसमें मैंने टेट्रा पैक क्रीम ऐड की, कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया और अच्छे से शेक कर लिया था। तो बस अब इनको बाउल में निकाल के मैं ग्रेप्स ऐड कर रही थी, बनानास, पाइनएप्पल और साथ में ये मैरी बिस्किट्स के जो रफली कटे हुए टुकड़े थे वो ऐड कर रही थी। सॉरी, कटे हुए नहीं, टूटे हुए, लाइक कि मैंने हाथों से तोड़ा था और कुछ पीनट्स ऐड की थी। तो मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको कंटेनर में ऐड कर दूँगी और लास्ट में ऊपर में जेलीज़ ऐड कर दूँगी डेकोरेशन के लिए। तो फिर बस पैक करके अब्बू की तरफ चलते हैं, तो बाकी का व्लॉग जो है वहाँ पे शूट करते हैं। तो जी यहाँ पर अब्बू के घर में पहुँच आई थी, हमारे गेस्ट जो हैं वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर उनके साथ गपशप लगी, उनको वेलकम किया हमने। यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था तो ये टेबल पे लग रहा था खाना। सबसे पहले तो मैं मेहमानों का इंट्रो करवाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि खाने में क्या क्या है। तो रिसेंटली एक व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है
जो मेरे छोटे भाई की रिंग सेरेमनी से रिलेटेड है। तो उसी के इन-लॉज़ आए हुए थे और माशाल्लाह से ये बहुत 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 अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो बेसिकली ये एक लड़की और लड़के का मिलाप नहीं होता, ये दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये रिश्ते हमारे लिए मुबारक साबित करे। तो बस यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ खाने के हवाले से। ये था काबली पुलाव, शामी कबाब, करेले कीमे का सालन था और चिकन रोस्ट था, साथ में मटन कढ़ाई थी, सीख कबाब थे, ग्रीन चटनी थी सिरके में, साथ में फ़्रेश सैलड था। तो ये था हमारे खाने का मेन्यू। तो बस यहाँ पर हमने खाना शाना खाया, साथ साथ गपशप लगाई और बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। तो यहाँ पर मैंगो डिलाइट के साथ साथ भाभी ने ओरियो डिलाइट बनाया हुआ। ये बहुत ही यम्मी था और इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है कि नीचे जो बेस है वो ओरियो बिस्किट्स की थी, जिनका पाउडर बना के उसकी लेयरिंग दी हुई थी और आई थिंक बटर में मतलब मिक्स था, मुझे सही आइडिया नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का ही टेस्ट था। बेस ओरियो की थी, क्रस्ट बना हुआ था और उसके ऊपर जो क्रीम है उसको अच्छे से बीट करके उसकी लेयरिंग थी और मज़ीद उसके ऊपर जो है ये ओरियो बिस्किट्स या चॉकलेट्स जो है उसको ऐसे पाउडर शेप में स्प्रिंकल किया हुआ था और बीच में कुछ चंक्स भी थे। तो बहुत ही यम्मी थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने स्वीट वगैरह खाई और फिर चाय का टाइम था तो चाय बनी, चाय के साथ मिठाई लाए थे ये लोग। तो हमने सोचा कि खुशी का मौका है तो मिठाई तो साथ ज़रूर बनती है। तो बस यहाँ पर मेहमानों के जाने का टाइम हो गया था, उन्होंने अब जाना था। तो छोटी भाभी ज़ायरा नहीं आई थी, उनके पेरेंट्स ही आए थे तो उनके लिए हमने खाना पैक कर दिया था। तो ये हम उसकी सेटिंग कर रहे थे और एक्चुअली हमने उनको मिस बहुत किया। हमने कहा कि आप भी आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई हैं। तो हमने कहा चलो खाना भेजते हैं उनके लिए। तो बस यहाँ पर मेहमानों को सी ऑफ़ किया और सी ऑफ़ करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने लवाज़मात के साथ वो हमारे घर आए। ये था मिक्स फ्रूट्स का थाल और साथ में ये थी मिक्स मिठाई नहीं थी, आई थिंक रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बर्फ़ी थी। और हालांकि हमने उनको मना किया था कि हमारे घर प्लीज़ किसी किस्म का तकल्लुफ़ मत कीजिएगा जब आप आएँगे। तो पता नहीं क्यों वालिदैन जब बेटियों के घर जाते हैं तो बहुत सारे तरद्दुद और तकल्लुफ़ के साथ जाते हैं। मुझे लगता है यही बहुत होता है कि आप अपनी बेटी जब किसी को देते हो तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। तो ख़ैर ये उनका प्यार, मोहब्बत, ज़र्फ़ और ख़ुलूस था जो कि नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतने प्यार से वो इतने प्यारे गिफ्ट्स लाए हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन। यहाँ पर ये अब्बू का ड्रेस भाभी ने लिया था, बहुत ही खूबसूरत कलर था। साथ में ये मम्मी का ड्रेस था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी की चॉइस के अकॉर्डिंगली लिया गया हो। साथ में ये भाई की आई थी वॉच। एक्चुअली भाई यहाँ पे ख़ुद तो नहीं है, वो बाहर है, लेकिन फिर भी उसके गिफ्ट्स आए थे। मतलब उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी खुशी से ली ये चीज़ें। और ये डाइनर्स की शर्ट थी, साथ में रेगुलर जीन्स थी और टू पीस ड्रेस था नीचे, मतलब इसी बॉक्स में। और साथ में ये किट था। बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी सब। मतलब नज़र आ रहा था कि हर चीज़ बहुत दिल से और बहुत प्यार से दी गई है। और साथ में ये फ्रूट केक्स थे और ये एक्चुअली भाई की बर्थडे का केक था जो कि ऑलरेडी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए अब मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर ज़ाहिर है भाई तो इस टाइम इधर नहीं था और इतने दिल से उसके लिए बर्थडे केक आया था। तो मम्मी अब्बू से केक कटिंग करवाई थी और एहसन के लिए ढेर सारी दुआएं थी। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो बस इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।